डोनाल्ड ट्रंप से अब ना जवाब नहीं दिया जा रहा है कि मैं क्या बोलूं, पब्लिक के सामने, प्रेस में क्या बोलूं। इनका थूक नहीं घोटा जा रहा है इनसे, इनका गला सूख गया है। स्थिति ऐसी हो गई है। इनकी चाल ढाल देख के देखिए ना, इनकी बॉडी लैंग्वेज देख करके देखिए, ये स्थिति हो गई है। छोटे छोटे देशों के ऊपर, कमज़ोर देशों के ऊपर अत्याचार करते थे। ये छोटा सा ईरान ने इनका ना नानी याद दिला दिया है। आप देख लीजिए इनकी स्थिति कैसी है। वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठा ले गए, कमती किए। यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुला करके बेइज्जत करते थे। कभी हिंदुस्तान की मीडिया को बुला के बेइज्जत करते थे। हमेशा हमारे देश को नीचा दिखाते थे। अब तुम्हारी स्थिति कहाँ गई हेकड़ी लगाओ। बात नहीं आ रही अब डोनाल्ड ट्रंप को, और ईरान ने इनके खूब अच्छी तरह से खातिरदारी की है। अब ये सोच लो, कहते हैं ना कि जब तक ऊपर नहीं पड़ती है तब तक दूसरे के ऊपर कंधे पे ना बंदूक रख के ना गोली चलाने में बहुत मज़ा आता है। अब इनके ऊपर पड़ी है ना, इनके 2-4 सैनिक कुछ मरे हैं ना, तब इनको समझ में आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूँ अपने देश को। अगर वही मिसाइल इजराइल और मिडिल ईस्ट को छोड़ करके कहीं अगर वाशिंगटन डीसी में गिरता और ये अमेरिका में गिरता ना, तो इनको समझ में आता। अगर ऐसी मिसाइलें अगर उसके पास होती, ईरान के पास, और वो जाके सीधे अमेरिका के अंदर गिरे ना, फिर इनकी स्थिति समझ में आ जाएगी। अंग्रेज चालाक नहीं है, केवल झगड़ा लगाने वाले हैं, कमज़ोरों को अत्याचार करने वाले हैं। ये वीर नहीं है, बहादुर नहीं है, ये कमज़ोर है। कमज़ोरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, एक को मिलाते हैं, दूसरों को लड़ाते हैं। इनकी ये स्थिति है। खुद लड़ने की बारी आई तो भाग रहे हैं, अपनी सेना को लेकर के भाग रहे हैं। यहाँ तक स्थिति इनकी हो गई है कि जो इनके देश के नागरिक थे उनको बोल दिए कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, आप अपने सहायता से निकलो। बताओ, ऐसे राष्ट्रपति इनके देश के, ऐसी स्थिति है अमेरिका की। अपने आप को सुपर पावर कहता था, कहाँ गई सुपर पावर की सुपरगिरी। बस इतना ही फर्क है, कुछ ही मिसाइल दे करके। अभी तो इस ईरान ने मिसाइलें निकालना शुरू किया है। देखिए ना, जब ईरान की मिसाइलों से ये स्थिति इनकी हो गई है, अगर कहीं रूस से टकराते तो क्या इनकी स्थिति होती, चाइना से टकराते तो क्या स्थिति होती। अभी ना किसी को धमकी देने लायक नहीं रह गए हैं। जैसे हर देश को धमकी देते थे, किसी के ऊपर टैरिफ लगा दिए, किसी के ऊपर किसी को धमका दिए, किसी के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। मतलब पूरे देश का ठेका इन्होंने ले रखा है, गुलाम बना के रखा है। ऐसे चलता है देश। कौन होते हैं हमारे हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ लगाने वाले? ये कौन है? हमारे देश को गुलाम बना रखा है क्या? हमारा प्रधानमंत्री चाहे अच्छा हो, चाहे खराब हो, चाहे जैसा हो, हमारे देश के अंदर चाहे जैसा करता हो, लेकिन वो है तो मेरे देश का प्रधानमंत्री। हमारे देश की बेइज्जती करेंगे। ईरान का पोर्ट जा रहा था हमारे देश से, हमारे देश ने इनवाइट किया था, जा रहा था, और अमेरिका ने मार को डुबो दिया। हमारे देश की बेइज्जती नहीं है, एक कदापि बर्दाश्त करने लायक स्थिति नहीं है।